और इधर प्रदेश में इन दिनों राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुए घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत के यूके के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे के बाद आए बयान पर अब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत ने चुटकी ली है। रणजीत रावत ने कहा कि एस राजू के साथ उनकी सरकार ने भी काम किया है। वह निसंदेह ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ियां जब उनके अध्यक्ष रहते हुए हुई हैं तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। ऐसे में अब इस तरह के बयान लोगों को भ्रमित करते हैं। इस समय जांच एजेंसियों को ही काम करने देना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया है। निश्चित है कि एस राजू जी के साथ हमने भी काम किया है, वो ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन उनके मातहत जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनको दोषमुक्त कम से कम हम तो नहीं दे सकते कर सकते। वो एक प्रक्रिया है, प्रणाली, हम लोकतंत्र में हैं, हमारा एक संविधान है। और चलिए मिनका बात उत्तराखंड में हुई भारी तबाही की कर लेते हैं। शनिवार को देहरादून के माल देवता और इससे लगे टिहरी के इलाकों में बारिश की भयंकर तबाही हुई है। माल देवता की आपदा में 4 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जबकि 13 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 12 घायलों का इलाज चल रहा है। इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हैं, जो राहत बचाव कार्य कर रही हैं। टिहरी में शनिवार को ही 2 शव बरामद किए गए, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। वहीं तलाश अभी भी कर रही है एसडीआरएफ की टीम। कई घर तबाह हो चुके हैं, रोड बह चुकी है, पुल भी ध्वस्त हो चुके हैं और कई जगह पर भारी तबाही हुई है। अब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। माल देवता, सरखेत, तिमली, मानसिंह वाला, भैंसवाड़ा, सैरकी, चमरोली में बारिश के बाद नुकसान हुआ है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। शुक्रवार रात को गढ़वाल मंडल के 3 जिलों देहरादून, टिहरी और पौड़ी में बादल फटने और फिर तेज बारिश की वजह से जान माल का बहुत नुकसान हुआ। तेज बारिश ने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मौसम तेजी से करवट क्यों ले रहा है, ये सवाल एक्सपर्ट्स के लिए किसी गुत्थी से कम नहीं अब रह गया है। बिल्कुल, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक जारी रही तेज बारिश ने सिर्फ देहरादून जिले में ही पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मसूरी, हरिद्वार, चक्राता में 100 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ऋषिकेश में 290, सहस्त्रधारा में 230 mm तक बारिश हुई। और इस भारी बारिश से देहरादून के सरखेत और टिहरी के कुमलाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस बार बदलते मौसम का अंदाजा लगाने में मौसम विज्ञान केंद्र चूक गया। खासकर मौसम के पूर्वानुमान में देहरादून जिले का जिक्र तक नहीं था। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में एडवांस टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से 5 दिन का जो मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है वो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के आधार पर होता है, जिसकी सटीकता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता। जनरली जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन होती है या शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन होती है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की जो प्रेडिक्शन होती है, वो तो जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन जो मॉडल्स हैं उनके बेस में होती है। उनके बेसिस में हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये बारिशें होंगी। सिर्फ 7 से 8 घंटे की बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचा है, उसे ठीक करने में लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक नुकसान का आकलन करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अचानक हुई बारिश इतनी तेज कैसे हुई। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश, उसकी इंटेंसिटी है, उसका रेट बढ़ गया है। कभी कभी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती। अगर साइंटिफिक बोला जाता है कि अगर 100 मिलीमीटर से भी बारिश 1 आवर में, 1 घंटे में ज़्यादा होती है तो क्लाउड बर्स्ट होता है उस एरिया में। अगस्त और सितंबर के महीने आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल तमाम एजेंसियां कुदरत की कृपा के भरोसे ही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।